कांग्रेस लीडर रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी के सीनियर लीडर लालकृष्ण आडवाणी को नजरअंदाज करने पर अमित शाह और वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी की तनकीद की। सुरजेवाला ने कहा कि दोनों ने अपने उस्ताद की बेइज्जती की है। पार्टी के वयोवृद्ध नेता और मोदी जी और अमित शाह जी के गुरु श्री लालकृष्ण आडवाणी जी ने कल देर रात मोदी जी और शाह जी की स्टिंगिंग इंडाइटमेंट कर डाली, जब उन्होंने आगे आकर खुलकर मोदी और शाह जी के अहंकारवादी चरित्र और चेहरे को बेनकाब करते हुए यह साफ तौर से कह डाला कि विरोधियों को या अपने से असहमत रहने वाले व्यक्ति को राष्ट्र विरोधी कहना पूरी तरह से गलत भी है और प्रजातंत्र की परिपाटी के विरुद्ध भी। आडवाणी जी को ही धोखा देने वाले उनके दोनों चेले मोदी जी और अमित शाह जी जरा से भी शर्मसार नहीं नजर आए। यहां तक कि उन्होंने अपने गुरु लालकृष्ण आडवाणी जी की बेबाक नसीहत पर ध्यान देने से भी इनकार कर दिया। भारतीय संस्कृति में गुरु के तिरस्कार करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं, नालायक शिष्यों को क्या कहते हैं, यह देश की जनता खुद जानती है। लगता है कि अब आदरणीय मोदी जी और अमित शाह जी प्रभावी तौर से आडवाणी जी के नालायक शिष्यों की संज्ञा में आ गए हैं। और अब खबरों को तफसील से जानेंगे। समाजवादी पार्टी ने अपना इंतखाबी मंशूर जारी कर दिया है। समाजवादी पार्टी ने अपने मंशूर में सिक्योरिटी, किसान, खवातीन समेत दीगर कई अहम मुद्दों को लेकर वादा किया है। साथ ही ज़हीन तालिब इल्मों को हॉस्टल मुहैया कराने की सहूलत दी जाएगी और ग्रामीण इलाकों में खेल को बढ़ावा देने के लिए पीपीपी मोड पर स्टेडियम बनाया जाएगा। इस दौरान अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि मरकजी हुकूमत के दावों में सच्चाई नहीं है। जीएसटी से कुछ व्यापार को तो लाभ पहुंचा होगा, लेकिन बड़े पैमाने पे हमारे व्यापारियों को नुकसान हुआ है। नोटबंदी से जान चली गई लोगों की, कोई सरकार का जवाब नहीं, बैंकें घाटे में हैं। इसलिए जो विकास की रास्ता दिखाया गया है वो कुछ ही लोगों के हाथ में रह गया।